एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करते थे। बच्ची जो भी डिमांड करती, उसके पिता उसे पूरा करते। पर अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार से दूर करते जा रहे थे। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। उसे किसी को जवाब देने में कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती थी कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ती जाए। पर पिता हमेशा ये कहकर टाल देते थे कि अभी वो बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और भी ज्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरी करता था। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती थी। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी नंद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अपने पति से तो हमेशा ही लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती थी। सास उसे कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। एक दिन सास फोन करके उसके पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आते हैं, पर उसके पिता से बेटी के ससुराल में कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। पिता सास से कहते हैं कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊंगा। सास तपाक से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर ही रखना और जितना दहेज दिया है वो सब ले जाना। दुखी पिता सिर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी, 10 दिनों में ये कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल? और बाकी के लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? तब बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटे, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना। ऐसा करने से कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। ये देखकर सास सोचने लगती है, भला ऐसा कैसे हो गया? फिर सास अपनी बहू को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेटी अपनी ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने सास ससुर की खूब देखभाल करती है, और कोई कुछ कहता भी है तो उसे जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती है कि बुढ़िया, चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो यहाँ बस मेरा ही राज होगा। वो समय पर खाना बनाती है और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती है। सभी के साथ शांति से रहती है। ये देखकर ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं ही अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते हैं। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता है। देवर भी उसका खूब आदर करने लगा और नंद तो उसकी सहेली बन गई।
बहू को अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा, माँ को बचा लो। मैं 4 महीने से उन्हें जहर देती जा रही हूँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी हैं। और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफेद पाउडर था। ये सब तो मैंने तुझे ये एहसास दिलाने के लिए ही किया था कि तेरे सास ससुर, तेरा पति, देवर और ननंद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तो तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला, तो देखो सब कुछ बदल गया। ये सुनकर लड़की अपने पिता से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि पिताजी, अगर आप ये सब ना करते तो मैंने अपने इस व्यवहार और नासमझी के कारण अपने अनमोल रिश्तों को खो दिया होता। पिताजी, आपने मेरा घर और मेरा रिश्ता टूटने से बचा लिया। दोस्तों, शादी के बाद अपने बच्चों के सलाहकार जरूर बने, लेकिन सलाह वो दें जो घर बनाए, ना कि वो जो घर को बिगाड़े। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।